लेके गया दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन दुर्योधन जब देखा, अरे ये तो पांडव का नहीं तो बेटा का, तो जो भी हो ऐसा परिस्थिति जब हुआ, ऐसा कौन किया तो पता चल गया। तब 5 पांडव अर्जुन इतना गुस्सा किया, भीम इतना गुस्सा किया, चला गया। और द्रौपदी भी गुस्सा किया। द्रौपदी बोला, जो ऐसा कम किया, हमारा बेटा को मारा, उनका सिर काट के लो। जब पता चला गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का पुत्र गुड़गांव नाना, तो द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा ऐसा किया, तो द्रौपदी बोला नहीं, गुरुपुत्र को मारना ठीक नहीं। ऐसा करो, ऐसा सजा दो जो जिंदगी भर जलेगा। उनका यहीं पे एक मुनि था, मुनि को कृष्ण बोला तोड़ दो, ले लो। उसके बाद छुड़वा दिया। तो ना पहले हुआ, इसके पहले हुआ ना, इसके बाद हुआ ना। तो जो भी हो, ऐसा होने से बाद अश्वत्थामा पांडव कुल का बीज को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो उसी समय उत्तरा कोक में परीक्षित महाराज थे। उत्तरा कोक में जो बेटा का रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण उत्तरा कोक में घुस गया। ब्रह्मा जी आकर के प्रणाम करके भाग के चला। छोटा रूप से बोल रहा हूं, बहुत बड़ा कहानी है। तो उसके बाद जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, बेटा का जो जन्म हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, सबको परीक्षा करने लगा, हमारा मम्मी का कोख में आपको कौन दर्शन दिया। सबको परीक्षा करने लगे, सबको देख के परीक्षा करने, ये नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं। इसीलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। और परीक्षित महाराज इतना तेजीवान, इतना तेज वाला महाराज थे, यमराज उनको देख कर डरता है। देखो, जब समय हो जाएगा सबको जाने पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज, हम लोग मूवी में देखा, कली महाराज को तपाया, जैसे जंगल में आखिर में गया, जे करके देखा जे एक रॉयल ड्रेस मतलब राजवेश पर के एक लोग एक गाय को पिटाई की, और एक सांड 3 पैर टूटा हुआ और एक पैर में खड़ा होके रो पड़े। एक सांड का धर्म का प्रतीक और गाय धरित्री माता का प्रतीक। कली युग में ऐसा ही होगा। धर्म को लोग ऐसा ही, धर्म को लोग ऐसा ही मार्ग में चलाए, अपना कुछ हो जाए, शरीर के लिए कुछ हो जाए, आत्मा के लिए कुछ हो जाए, ऐसा तो विचार नहीं करेगा। हमारा परिचय क्या है? शरीर ना आत्मा। बोलिए बोलिए, शरीर ना आत्मा।
देखो, मरने से बाद एक चाकू लेकर के शरीर को स्टैब करोगे तो तुम्हारा कोई ताकत है, बोलने का ताकत है, अरे मारो, अरे मत मारो, तो नहीं। शरीर एक पिंजड़ है, आत्मा पिंजड़ का अंदर में पक्षी है, तोता है। ऐसा विचार लेके चलना चाहिए। जो पिंजड़ का अंदर में पक्षी नहीं, पिंजड़ कोई भाव है, देखो आप। इसीलिए मरने से बाद शमशान में ले करके पिंजड़ को जला देता। इस प्रकार देखो, धर्म को इस प्रकार व्यवहार, धर्म का व्यवहार ऐसा ही होगा कलियुग में। कोई लोग बोलेगा कि हम हमारा पैर धो करके पी लो, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अभी जो वंदना देवी बोला, क्या बोला, जो बोला नेशनल इंटरनेशनल CIS चैतन्य चैतन्य इंटरनेशनल स्कूल। और क्या बोला, नित्यानंद इंटरनेशनल सेंट्रल स्कूल, दो स्कूल का नाम बोला। क्या बोला, जो कुछ करो, पाप कर्म जो कुछ कर चुका करो, तब भी मौका है। क्या मौका बोला, बोला कि हरिनाम करो। इसीलिए कथा का पहले आप सबको हाथ उठा कर हरिनाम कराया, सबका उद्धार होता। तो जो भी हो, तो देखो, तो ऐसा ही परिस्थिति ऐसा है कि सांड को तो 4 पैर में खड़ा होना चाहिए, 1 पैर में खड़ा है, 3 पैर टूट। क्यों ना, सत्ययुग में 4 पार धर्म था। सत्ययुग में 4 पार धर्म, तपो शौचो दया सत्य। लेकिन सत्ययुग चला गया, तपस्या चला गया, शौच दया सत्य 3 पैर त्रेतायुग में थे। त्रेतायुग चला गया, शौच चला गया, 2 पैर द्वापर युग में, क्या दया सत्य। द्वापर युग चला गया, दया भी चला गया। कली युग में 1 पैर में खड़ा है, क्या है, सत्य, सच। सच कौन है, इस दुनिया, सारा दुनिया में एक ही सच है, भगवान। और सब परिवर्तन हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं। कलियुग भगवान है, किस रूप से है, नाम रूप से है। इसलिए देखो ना, सबको नाम वाला में हाथ घुसा के नाम कर रहा, छोड़ता नहीं। किसी का हाथ में काउंटर मशीन है, किसी के हाथ में माला भी है, किसी का माला भी काउंटर, कुछ भी नहीं, और जीवा में नाम करना। इस प्रकार से विचार लेकर के नाम का सहारा दिया। जो भी हो, इसीलिए धर्म एक पाद में खड़ा है। परीक्षित महाराज जब देखा हमारा राज में इस प्रकार पाप कर्म चल रहा, परीक्षित में धनुष बाण उठा लिया, बोला, हे सावधान, कली महाराज छल कपट का राजा है, ताकत से तो परीक्षित महाराज को हरा नहीं सकता। तुरंत आकर के परीक्षित महाराज के पैर पकड़ के बोला, महाराज परीक्षित, बोला तुम हमारा राज के बाहर चला जाओ, हमारा एरिया में मत रहो।
मेरे राज्य है, बाहर चले जाओ। तो बोला भाई महाराज परीक्षित कहाँ जाओ, आप तो सारा पृथ्वी का मालिक सम्राट, कहाँ जाओ, जहां जाओ वो तो आपका ही जगह है, आपका ही राज है, हम आपका एक प्रजा है, कुछ रहने का जगह नहीं। तो रहने के लिए 4 जगह दिया, दूतम पानम स्त्रियंग शूना, 4 जगह। मतलब क्या, जहां पे जुआ खेलते, सट्टा खेलते, पैसा उड़ाता, लालच में पैसा लगाता, पैसा चला जाता, वो जुआ खेला। आज का जो दिन में जो क्रिप्टो करेंसी है ना, वो भी ऐसा है, हम सुना क्रिप्टो करेंसी, वो भी ऐसा जुआ में ट्रेडिंग, वो भी जुआ है। हमारे आंखों में देखा, एक रात में जोहानिसबर्ग में देखा, उनका 4 घर, एक एक घर का भाव करीबन $2 मिलियन होगा, एक रात में हार गया। रो पड़े, हमारे पास आया था, और तो खेला की, बोला हम लालच में, हम ऐसा करते थे, बहुत दिन से कर रहा हूं। तो जहां पे जो खेलने से पैसा, दिमाग, सब कुछ नष्ट होगा, लालच बढ़ेगा और दूध खिलाओगा। पाना, जो पान करने से, जो पीने से नशा होगा, वो भी मना है। वो 4 जगह दिया, दूतम पानम स्त्रियंग शूना, जहां पे गलत संबंध रखेगा, पुरुष महिला गलत संबंध करेगा, वेश्या, और पति को छोड़ के अलग पुरुष के ऊपर भगना, अलग अपना पत्नी को छोड़ के अलग महिला के पीछे भागना, वो जो जहां पे करिकम होगा वहीं पे करी रहेगा। और सुना जहां पे हिंसा होगा, सुना मतलब हिंसा। तो एक 4 जगह देने से बावजूद भी, मूवी में ऐसा ही देखा था। उसके बाद बोला और कुछ जगह दीजिए, एक सोने दे दिया। मूवी में ऐसा बोला कीजिए, वो सोना तो परीक्षित महाराज जब मुकुट में था, इसलिए बलि महाराज उनका सिर पर चढ़ गया। लेकिन ऐसा नहीं, परीक्षित महाराज का समय आ चुका था, उनका समय खत्म हो गया, इसलिए वापस जाना चाहिए। माया देवी उनका गुस्सा कर आ गया, ऐसा हमारा पूर्वाचार्य की व्याख्या ऐसा ही है। माया देवी का गुस्सा दिला दिया। कब? जब ऐसा घटना होने से बाद, जो घटना बताया, जब आगे जाते जाते प्यास तेज से लगा, माया देवी प्यास लगा, और प्यास पाने से बाद एक तो आश्रम में घुसा, श्रमिक मुनि आश्रम में जाकर के देखा मुनि जी पूरा रूप से ध्यान में है, चिल्लाया। माया देवी का ऐसा ही खेल है, मुनि का कोई ध्यान भंग नहीं हुआ, ध्यान टूटा नहीं, पूरा घेरी ध्यान में थे। जब करते करते जब पानी प्यास लगा, जब मांग रहा, वही है हमको पानी दीजिए, देश से प्यास लगा, कोई शब्दों नहीं मुनि का। तो माया देवी मृत सर्प रूप लेकर के पास में, मृत सर्प लेकर सर्प को लेके गला में लगा के चला। उसके बाद प्यास चला गया, गुस्सा भी चला गया, और क्या हुआ, दिल पर विचार आया है, मैं तो क्षत्रिय,
क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मण का सेवा करना, और मैं गया था ब्राह्मण का पास गया उनका सेवा लेने के लिए, हम गलत कर दिया। अलग अलग गलत करने से मैं सजा देता, लेकिन मैं गलत किया, हमको सजा देगा कौन? इस प्रकार जब विचार लेकर के घर वापस जा रहा, उसी समय जो भी हो जैसे भी हो, शमीक मुनि का बेटा श्रृंगी का दोस्त देखा कि उनका पिताजी का गला में मृत सर्प है, कई लोग चढ़ा दिया। वो दोस्त आकर के तो श्रृंगी को बता दिया। श्रृंगी ऐसा ही इतना गुस्सा आ गया, सिंह की इतना गुस्सा आ गया कि गुस्सा से ऐसा सांप नदी से जल उठा के संकल्प करके ऐसा बोला, जो व्यक्ति हमारा पिताजी का गला में मृत सर्प लगाया, आज से 7 दिन के अंदर में तक्षक सांप काट के तो मर जाए। तक्षक सांप को काटेगा, उनसे मरण हो जाएगा। इस प्रकार सांप लगा के संकल्प करके जल नदी में फेंकवा दिया, आग निकला, जल से आग निकला। तो जो भी हो, उसके बाद श्रृंगी आ गया पिता शमीक मुनि के पास। शमीक मुनि पास आकर के श्रृंगी रोने लगे। देखो परीक्षित महाराज इतना तेज से चिल्लाया तब ध्यान टूटा नहीं, अभी रोने लगे, बेटा रोने लगे, ध्यान टूट गया। बोले बेटा तुम रो क्यों, बताइए, कोई कुछ तुम्हारा कुछ हुआ, कोई उल्टा सीधा बात किया? वही लोग नो कुछ नहीं। क्यों बेटा? पिताजी आपका गला में मृत सर्प थे, और वही दोस्त आपको बताया, आप इसको ऐसा सांप लगा दिया। तो परीक्षित महाराज पूछा तुमने देखा कौन कौन लगाया? शमीक मुनि पूछा बेटा तुम देखा कौन हमारा गला में सांप चढ़ाया, मृत सर्प कौन लगा, तुम देखा कि? नहीं, तुम देखा नहीं, सांप दे दिया। ओहो ठीक है, अब देख रहा। फिर से ध्यान में बैठ के देख लिया, और कोई नहीं, परीक्षित महाराज जिनका राज में हम सब आज शांति से ध्यान कर सकता, भगवान का साधना कर सकता, तो उनको सांप लगा दिया। बेटा तुम जो गलती किया, हम जो कुछ सजा देगा वो सजा तो सजा नहीं होगा, वो तो बराबर नहीं होगा। तुम बहुत ही गलत काम किया। तो क्या हुआ? शमीक मुनि एक शिष्य को भिजवा दिया, जाओ परीक्षित महाराज को खबर दो, ऐसा सांप लग गया, कुछ पहले से कुछ कर लो। जब शिष्य गया तो परीक्षित महाराज ऐसा ही बोल रहा था, हमको कौन सजा देगा? मैं गलती किया, ब्राह्मण के पास जा करके हम सेवा मांगने के लिए गया, हमारा गुस्सा हुआ, गुस्सा में उनका गला में मृत सर्प लगा दिया, हम अन्याय किया, हम गलती किया, सजा कौन देगा हमको? शमीक मुनि का शिष्य आकर के बता दिया, तो महाराज परीक्षित तुम्हारा ऐसा ऐसा अभिशाप लगा, सांप लग गया, आप जो कुछ करने हैं कर लो। परीक्षित महाराज उनका बेटा जन्मेंजय को
राजा बना के साथ साथ निकाल गया घर से। कहा गया? गंगा का किनार में वट वृक्ष का नीचे सबको 7 दिन क्या करना चाहिए, 7 दिन क्या करना, कर्तव्य क्या है, उपदेश देने के लिए 88,000 ऋषि आ गया। 88,000 ऋषि बोल रहा, महाराज परीक्षित तो हवन कीजिए। जब एक ऋषि बोला हवन कीजिए, और एक ऋषि खड़ा होकर बोलने लगे, नहीं नहीं महाराज जी ऐसा मत करो, आप एक काम करो, आपका जितना सब धन दौलत है तो ब्राह्मण के दान कर दो, ब्राह्मण लोग दान कर दो। जो बोला खत्म हुआ, और एक ऋषि खड़ा हो गया, नहीं नहीं महाराज जी तालाब खोदो, सबको पानी पिलाओ। तो इस प्रकार जब चल रहा था, परीक्षित महाराज दुविधा में पड़ गया। क्यों? हम एक ऋषि का चरण पे हम अपराध किया, आज हमारा इससे ऐसा परिस्थिति आ गया। इतना ऋषि का मत ठीक नहीं, एक का मत ले लिया तो बाकी सब मिलकर आपको सांप देगा। तो भगवान को बुलाने लगे, भगवान परिस्थिति हमारा ऐसा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान जिनको भिजवा दिया, सुखदेव को संग भिजवा दिया। वही कथा का जब अंदर में घुसा, 88,000 ऋषि खड़ा हो गया और बोलने लगे, हे महाराज परीक्षित, हमारा तो आपस में मिलजुल नहीं था, मत ठीक नहीं था हमारा, एक मत और मत को काट दिया। तो आपको हम बोल रहा, सब मिल के बोल रहा, हम सब मिल के बोल रहा, सुखदेव जो बोलेगा वही हमारा मौत है। सुखदेव को उस समय क्या बोला? हे महाराज परीक्षित, भागवत श्रवण करो, सुनो। कोई पैसा मांगा नहीं, कोई हारमोनियम लेके, आलत लेके, कोई अच्छा वाला गाना तबला वाला लेके, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कथा। और ऐसा कथा, सुखदेव गोस्वामी जन्मसिद्ध महापुरुष, महाजन, भागवत में उनका नाम है वैयासकी। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी काफी कोई कथाकार है, वही कथा में भगवान रहेगा ही। हम कथा करने से नहीं ना सकते। जहां पे कोई कमर्शियल आइडिया लेकर के, कमर्शियल भावना लेकर के कथा होगा, वही भगवान नहीं हो सकता। भगवान का सुख देने के लिए जब कथा करेंगे कथाकार, तब वही कथा में भगवान है। पहले बोला ना, क्या बोला? मद्भक्त जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। देखो 7 दिन पूरा रूप से परीक्षित मान एक ही पोष में इस प्रकार बैठ के कथा सुना। आप लोग सुन सकते हैं। खाना पीना कुछ भी नहीं था, ऐसा तन मन लगा के कथा सुन रहा था। 7 दिन कथा खत्म हो गया। परीक्षित महाराज पूछा, मैं सुखदेव को से पूछा, है महाराज परीक्षित, आज 7 दिन आप यहीं पे बैठ बैठ के पाठ सुन रहा, हमारा कथा भागवत कथा सुन रहा, तो भूख नहीं लगा, प्यास नहीं लगा? तो क्या बोला? उसी समय परीक्षित मैंने उत्तर दिया, निगमा कल्प तरुर गलितम फलम सुखो मुखादमृत द्रवसंजितम पीबतो भागवतो रसमालया
मुहुर्हो रसिक भूमि भावुका। निगम मतलब वेदा, वेदा कल्प वृक्ष का फल पिघलते हुए महाराज मैंने सुखदेव महाराज का मैंने सुखदेव गोस्वामी का मुखारविंदों से फिल्टर होकर के हमारे पास वो आ रहा, इतना स्वादिष्ट रसोमालया, अमृत, अमृत का मापिक स्वादिष्ट, वो पिघलता हुआ वेद का, वेद कल्पतरु का, कल्प वृक्ष का फल हम हमेशा के लिए पी रहा, इसलिए भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं। उसके बाद तो ऐसा हो गया। उसके बाद परीक्षित महाराज सोचा कि जो हम रहने से जो सांप लगा वो तो काम नहीं करेगा, पर उसमें तो तक्षक आ नहीं सकता, तक्षक सांप आ नहीं सकता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी चला गया परीक्षित महाराज को काटने के लिए। जब तक्षक वो अब तैयार हो गया आने के लिए, कश्यप ऋषि आकर के रोक दिया, हे कहाँ जा रहा? बोला हम जा रहा परीक्षित महाराज के पास। क्यों? ब्रह्म सब लगा, जमराज भेजा हमको, हमको काटने पड़ेगा। तुम जा नहीं सकता, काट भी नहीं सकता। तो परीक्षित महाराज को मैंने कश्यप ऋषि को तक्षक बोला, तुम्हारा पता है हमारा जौहर का कितना तेज है? देखो एक पिपल का पेड़ था, पिपल का पेड़ को काटा, साक्षात पिपल का पेड़ जला के राख कर दिया। कश्यप ऋषि ऐसा बोला, देखो हमारा मंत्रों का ताकत देखो। मंत्र पढ़ के और राख को ऐसा फूल लगाया तो फिर से पिपल पेड़ बन गया। इस प्रकार जब हुआ तक्षक बोलने लगे, हे कश्यप ऋषि कुछ तो कीजिए, हमारा आदेश है, करना चाहिए हमको। और ठीक है, छोटा कीड़ा बन जाओ। अभी परीक्षित महाराज पेड़ फल खाने के लिए तैयार होगा, वो पेड़ फल के अंदर में घुस जाओ, खाने का समय और ठोंठ में काटना थोड़ा। वही इस प्रकार परीक्षित महाराज को जगत से लेके चला जाओ। एक कथा है, देखो कथा भगवान का, भगवान का कथा में भगवान है, इसीलिए कोई जमराज का कोई दूत आ नहीं सकता। इसलिए भगवान कथा में भगवान है, भगवान का नाम में भगवान है, भगवान का विग्रह में भगवान है। और शुद्ध भक्तों का दिल पर भगवान भी है। फाल्गुनी का दिल शुद्ध भक्त है ना क्या? उनका दिल पर भगवान है, उनका मम्मी का रंग देवी का दिल पर भगवान है कि ना? बोलो, देखो बोला तुम्हारा मन बोला, जो शुद्ध नाम करते उनका दिल पर भगवान तो है ही। नाम में भगवान है, भक्तों का दिल पर भगवान है, शुद्ध भक्तों का दिल पर भगवान है। विग्रह में भगवान है, कथा में भगवान है। कली युग में इस तरीका से सबको उद्धार करने के लिए हर जगह मंदिर बन रहा। हर घर में जो गौड़ी मठ का सहारा लिया, इस्कॉन का सहारा लिया, पता खत्म होने वाला ना। तो जब हर जगह पे इस्कॉन देखो, जो इस्कॉन जाते हैं उनका घर में थोड़ा सा, जो गौड़ी मठ में है, गौड़ी मठ तो इस्कॉन तो गौड़ी मठ से आया,
ऐसा मत सोचो कि ये इस्कॉन से गौड़ीय मठ है, ऐसा नहीं। गौड़ीय मठ से इस्कॉन आया। इस्कॉन का जो प्रतिष्ठाता भक्ति वेदांत स्वामी गौड़ीय मठ का प्रतिष्ठाता का शिष्य, इसलिए हम बोल रहा कि गौड़ीय मठ से इस्कॉन आया। इस्कॉन से गौड़ीय मठ आया नहीं। तो गौड़ीय मठ, इस्कॉन, जो जहाँ पे कनेक्शन लिया, हर घर में देखो छोटा रूप से एक मंदिर है ना, क्या छोटा रूप से मंदिर है, जिसका समर्थ अनुसार मंदिर बनाया। वहीं पे मंदिर में विग्रह, तस्वीर में पूजा करने का भगवान है। क्यों? सबको इस तरीका से उद्धार करने के लिए भगवान इस प्रकार विचार लिया। तस्वीर में भगवान है, विग्रह में भगवान है, नाम में भगवान है, कथा में भगवान है, भक्तों का दिल में भगवान है। जब भगवान है तो जमराज हम सबको ले नहीं सकता। भगवान है, हमारा मन भगवान में है, तो जन जन वापी स्मरण भावम त्याजंत कलेवरम। जो हमारा मरने का समय जो भावना है, वही भावना अनुसार हमारा गति, आगने वाला जन्म वहीं पे होगा। मरने का समय, मरने का टाइम, तुम कुत्ता का चिंतन, हमारे घर में कुत्ता कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कुत्ता चिंता करो तो कुत्ता मरने पड़ेगा। ऐसा नहीं। भरत महाराज को सोचो, हिरण चिंतन करते कर, हिरण का चिंतन करते करते हमारा बच्चे ही हिरण है, वो उनको कौन देखेगा, हिरण जन्म लेगा। इसलिए आज जो गृह प्रवेश का उपलक्ष्य में कथा का आयोजन हुआ, हम सबको बुलाया कथा सुनने के लिए। कथा का सार यही है कि ये जैसे भी हो, जो भी हो, हरिनाम का सहारा मत छोड़ो। हरिनाम मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। तुलसी में जल चढ़ाओ, तुलसी में जल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलो, दिया जलाओ, 4 बार परिक्रमा करो, तुलसी का पास बैठ के पूरब को भो करके कम से कम 108 बार हरिनाम करने से तुम्हारा दिल में जितना गंदा चीज है धीरे धीरे सब निकाल जाएगा। तो गंदा विचार है ना, धोखा देना, चुगलीबाजी करना, झूठ का सहारा लेना, जो कलियुग का एकदम बड़ा बड़ा सा मीठा मीठा फल है, कलियुग का फल। झूठ का सहारा लो, बहुत कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब शरीर का सुख मिलेगा, लेकिन आत्मा गंदा हो जाएगा। आत्मा को उद्धार का हमारा शरीर पिंजड़ है। पिंजड़ के सुख देने से बुद्धि होगा कि बुद्धि अच्छा होगा कि? अरे चिड़िया जो तुम्हारा अंदर में है, पक्षी जो तुम्हारा अंदर में है, वो पक्षी को खिलाओ, पक्षी को सुख दाओ, तब तुम्हारा सुख मिलेगा। तो खाना हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र आत्मा का खाना है। हम लोग सब शरीर के खिलाता, आज जो पकाया पता नहीं क्या पकाया, क्या पकाया, पूरी पकाया, हलवा पकाया, छोले मटर पकाया, छोले पनीर पकाया, पनीर पकाया, ऐसा तो शरीर का खाना है। शरीर खाना बाद में देगा, अभी तो आत्मा का खाना देने के लिए हम सबको बुला दिया।
खिलाओगे आत्मा को, खिलाओगे? ठीक है, अभी तो हमारा कथा, हमारा केवल हमारा गला में जो सुर है और सुर अच्छा नहीं, तो इसलिए यहीं पे सुर बसुर तुम्हारा वो तो अच्छा गाना करते ना। सिर्फ हरि नाम करो 5 मिनट के लिए, ऐसा करो कि सबका दिल को हिला दो। हरे कृष्ण। सब लोगों की तरफ से हरिनाम के विषय में एक जिज्ञासा है, अगर आपके पास 5 मिनट